हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ऑब्वियसली बात है माइंस रूल से और क्या क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो सब कुछ तैयार है ना? अब तैयार है कि अब दिन तो बचे हैं नहीं। आज हो गया 1 तारीख, 5 को आपका है एग्जाम CCL माइनिंग सेंटर का, राइट। तो आपकी बार जो है CCL पार होना ही होना है, ठीक है। और इसमें से मैं कह सकती हूँ आपको कि ये श्योरिटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। माइंड रेस्क्यू रूल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। तो अभी समय है, आप चाहो तो ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो CCL का, ठीक है। तो सेल स्टार्ट है और एग्ज़ाम के पहले चाहो तो आप ले सकते हो इसको। आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही बेनिफिट आपको होगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे तो सीरियसली मानो इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं आपका जो बूस्ट है ना, जो प्रिपरेशन है वो एक बूस्ट का काम करेगा। लास्ट टाइम पे जो रिवीजन होता है ना, बहुत ही बूस्टअप काम करता है। अगर कोई प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल जाए तो काम आपका ईजी हो जाता है ना। तो आप इसको ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डेली फ्री क्विज हो रहे मंडे टू फ्राइडे, वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बहुत सही। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। सब तैयार है ना, रेडी है? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द माइंस रेस्क्यू रूल 1985 कैम इनटू फोर्स ऑन। अब सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि जब माइंस रेस्क्यू रूल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ? ये 1 अप्रैल 1985 या 5 अप्रैल 1985, 2 अप्रैल 1985 या फिर 5 अप्रैल 1985? क्या होगा इसका आंसर? बता देती हूँ, याद रखिएगा। 1 अप्रैल नहीं, अप्रैल तो याद रखना है आपको, अभी अप्रैल का ही महीना चल रहा है, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल नहीं, 2 अप्रैल, ठीक है। 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल 1985 को जो है, 2 अप्रैल 1985 को जो है ये लागू हुआ है, ठीक है। थोड़ा बढ़िया रंगीन कर देते हैं इसको, 1 मिनट भगवा रंग लगते हैं, ठीक है। 2 अप्रैल 1985 को जो ये फोर्स में आया, माइंस रेस्क्यू रूल 1985। याद रहेगा भाई, समझ में? बढ़िया, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एज पर माइंस रेस्क्यू रूल, हाउ मेनी सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपैरेटस ऑफ 2 आवर्स शैल बी केप्ट इन रेस्क्यू स्टेशन? अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माइंस रेस्क्यू रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज पर माइंस रेस्क्यू रूल कितने सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपैरेटस 2 घंटे वाले जो होते हैं वो रेस्क्यू स्टेशन में रखे होने चाहिए? कितने सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपैरेटस, मतलब 2 घंटे वाले जो ब्रीदिंग अपैरेटस है उनका टाइम ही वही है। सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपैरेटस कितना वहाँ पे रखा जाना चाहिए रेस्क्यू स्टेशन में? 60, 66, 54 या फिर 13? बताइए, सुना है क्या आपने इसको? पहले सुना है तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई हम सुने हैं इसको। तो मैं बता दूँ कि 54 सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपैरेटस 2 घंटे वाले जो है हर रेस्क्यू स्टेशन में सेल बी केप्ट इन रेस्क्यू स्टेशन। याद रखिएगा 54, ठीक है। सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपैरेटस याद रहेगा 54, ये डिजिट याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एज पर माइंस रूल्स रेस्क्यू रूल, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इज गिवन अंडर विच फॉर्म? अब कहता है कि माइंस रेस्क्यू रूल के अकॉर्डिंग जो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट है वो किस फॉर्म के अंदर दिया गया है? ये कह रहा है फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, है ना। किस फॉर्म के अंदर ये दिया गया है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो एक चीज समझो कि यहाँ बोल रहा है नोटिस और फिर कह रहा है एक्सीडेंट, मतलब 2 चीज का जिक्र हो रहा है। नोटिस, एक्सीडेंट का नोटिस के बारे में यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो 2 चीज है, 2 चीज से हम ये समझ सकते हैं कि 2, यानी कि फॉर्म 2 में ये बताया जा रहा है कि भाई नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एज पर माइंस रेस्क्यू रूल, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट जो है दिया जाए किसमें? फॉर्म 2 में। याद रहेगा नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, यानी नोटिस ऑफ एक्सीडेंट यानी 2 चीज की बात हो रही है यहाँ पे। 2, फॉर्म 2 याद रखिएगा, याद रहेगा। फॉर्म सेकंड का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन माइंस रेस्क्यू रूल 1985? ऑब्वियसली बात है, बहुत ही मतलब हलवा क्वेश्चन है कि कितने शेड्यूल है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कितने शेड्यूल है इसमें, ये तो पता होना चाहिए आपको। कब लागू हुआ, कितने शेड्यूल है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 में कितने शेड्यूल है दोस्तों? देखो 5 शेड्यूल, 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल। कितने शेड्यूल है बता दूँ आपको? 8 शेड्यूल, ठीक है। माइंस रेस्क्यू रूल में कितने शेड्यूल है? 8 शेड्यूल, याद रहेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा? अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985 द पर्सन विल गेट मेडिकल ट्रीटमेंट एवरी ईयर?
कहता है कि किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, यानी माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो पर्सन है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट हर साल दिया जाएगा। ये कहता है किस शेड्यूल में कहा जाता है, शेड्यूल 2nd, 5th, 6th या फिर 7th दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कैसे इसको हम याद करें। ये तो शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, टोटल 8 शेड्यूल है, लेकिन हम याद कैसे करें। एक काम करो ना, शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 8 तक लिख ही लो पहले कि भाई जो है आपका क्या क्या चीज़ें हैं शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में क्या है, याद हो जाए। 8 ही शेड्यूल तो है, हम लोग कहाँ इतना 300+ शेड्यूल याद करते हैं, वो तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा शेड्यूल 6 में जो है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का बात होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा कैसे याद करोगे, ये देखो ये 6 है ना, ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो 6 शेड्यूल है ना, तो आप समझो कि एक फैमिली में 6 लोग हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हर साल दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसे बताया गया, हर साल मेडिकल ट्रीटमेंट इनका होगा। तो ये किस शेड्यूल में, 6 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल में यानी कि 6 लोग हैं घर में, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। तो इससे आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि घर में 6 ही लोग, ठीक है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको भी 6 से याद रखिएगा कि 6 लोग एक फैमिली में है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हर साल होगा। ये किस में किया गया है, किस शेड्यूल में मेंशन है, माइंड रेस्क्यू रूल के शेड्यूल 6 में मेंशन। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन विच शेड्यूल द मेंबर्स ऑफ द रेस्क्यू टीम यूजेस द साइन ऑफ रेस्क्यू रूल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब कहता है किस शेड्यूल में ये बताया गया है कि जो मेंबर है रेस्क्यू टीम के वो रेस्क्यू रूल का साइन यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। किस शेड्यूल में ये चीज बताया गया, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल। अब हमने ऊपर 6 शेड्यूल तो देख लिया, तो यानी कि ये तो होगा नहीं, बचा आपका 5th शेड्यूल, 7th शेड्यूल और 8th शेड्यूल, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा जो लास्ट शेड्यूल है ना, एकदम लास्ट वाला, उसमें ये है कि हम साइन, जो रेस्क्यू रूल का साइन होता है, तो जो रेस्क्यू टीम होती है वो रेस्क्यू टीम के जो मेंबर्स हैं वो लोग ये साइन का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, समझ रहे हो। ये लास्ट शेड्यूल आपका जो 8th शेड्यूल है वो उसमें मेंशन है, याद रखिएगा इसको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन विच शेड्यूल ऑफ द माइन रेस्क्यू रूल 1985 द इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स टू बी केप्ट इन द माइन रेस्क्यू स्टेशन आर मेंशन। अब यहाँ पे देखो शेड्यूल की ही बात किए ले रहे हैं, एक इसका मैं एक अलग शॉर्ट से लेके आऊँ, उसमें शेड्यूल कर दूंगी 1 से लेके 8 तक शेड्यूल तक बता दूंगी, आपको एक ट्रिक बता दूंगी उस कैसे याद करोगे। ओके, फिलहाल ये देखो कि किस शेड्यूल में माइन रेस्क्यू रूल 1985 के जो इक्विपमेंट और मटेरियल्स होते हैं ना वो माइन रेस्क्यू स्टेशन में रखे जाएंगे, ये मेंशन है किस शेड्यूल में, 1st शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल या फिर 5th शेड्यूल। ओके, किस में है ये बताना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पहले ही शेड्यूल में, ठीक है। तो पहली बात तो हम इक्विपमेंट और जो मटेरियल्स की ही बात करेंगे ना, स्टार्टिंग में हम क्या बात करेंगे, माइन रेस्क्यू रूल में हमें इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, वो सब कहाँ रखे जाते हैं, वो रेस्क्यू स्टेशन में रखे जाएंगे माइंस में, है ना। तो 1st शेड्यूल, इससे आप याद करिएगा, लिंक रखिएगा कि हाँ हम सबसे पहले जब जिक्र करेंगे माइंस रेस्क्यू रूल में, जब जैसे माइंस रेस्क्यू रूल आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले इक्विपमेंट और मटेरियल्स की आप पे ध्यान जाएगा आपका, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1st शेड्यूल में ये मेंशन है। ओके, याद रखिएगा इसको लिंक कर सकते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन में 8 पे। Who will be responsible for the appointment of superintendent of the rescue station and the information about the relief? यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सुपरिटेंडेंट होता है रेस्क्यू स्टेशन का, उसके अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, और जो रिलीफ का जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइन ऑनर, एजेंट, मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर या फिर कोई भी ऑप्शन में से नहीं, है ना। तो बता दूं आपको, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइन ऑनर, ठीक है। माइन ऑनर जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा माइन ऑनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइन ऑनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है सुपरिटेंडेंट के अपॉइंटमेंट के लिए रेस्क्यू स्टेशन। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द रेस्क्यू मैप विल बी केप्ट इन द माइन ऑफिस। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेस्क्यू मैप होगा उसमें कितनी कॉपी माइन ऑफिस में रखी जाएगी, 3, मोर देन 3, मोर देन 5 या फिर 7, है ना। तो बता दूं आपको कि मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3 जो है रेस्क्यू मैप का कॉपीज वहां पे रखी जाएगी माइन ऑफिस में, याद रखिएगा मोर देन 3, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, देखो यहाँ पे जो कैसे याद करोगी, रेस्क्यू मैप, जब मैप की बात हो रही है वहां पे कॉपीज की बात हो रही है, मैप में कितने अल्फाबेट हैं, 3 अल्फाबेट, ठीक है। तो मैप, जब मैप की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कॉपीज के बारे में पूछ रहा है, तो इससे क्या करोगे आप, इसको आप कर दोगे मोर देन 3, यानी 3 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 3, याद रखिएगा इसको। ये ट्रिक बता रही हो आपको, छोटा सा है, एक दिन अपने सहूलत के हिसाब से जो है आप इसको समझ लो। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा।
flow meter should be checked at least once in how many days and a record will be kept on each information. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फ्लो मीटर है उसको कितने दिनों में एक बार चेक करना होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड बना के उसको रखना होगा, हर इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड बना के रखना होगा। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कितने मतलब कितने दिन में एक बार चेक होता है, 5 मंथ में एक बार, 6 मंथ में एक बार, 3 मंथ में एक बार या फिर 1 मंथ में एक बार। तो बता दूं कि 6 मंथ में फ्लो मीटर शुड बी चेक एटलीस्ट 6 मंथ। यहाँ पे कहता है फ्लो मीटर शुड बी चेक एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ। ठीक है, तो एक बार 6 मंथ में आपको चेक होना होगा एंड उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड वहाँ पे रखा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 11 है, हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन माइंस रेस्क्यू रूल 1985। अब यहाँ पे हमने शेड्यूल देखा कि 8 शेड्यूल है, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ पे आता है कि रूल्स कितने हैं। ठीक है, रूल्स कितने हैं माइंस रेस्क्यू रूल 1985 में, 35, 38, 40 या फिर 43। तो बता दूँ आपको कि 38 रूल्स हैं, याद रखिएगा 38 रूल्स। यहाँ पे 8 शेड्यूल है, 8 से आगे बढ़ा तो 3 बन गया 30, बन गया आपका 38। ठीक है, 38 रूल्स हैं, याद रहेगा 38 रूल्स 8 शेड्यूल। ओके, तो कितने रूल्स हो गए, 38 रूल्स हो गए, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एवरी रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम्स आर इंस्पेक्टेड बाय हूम। अब कहता है कि हर रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम जो है वो किसके द्वारा इंस्पेक्ट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर या फिर मैनेजर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो है इसको इंस्पेक्शन किया जाएगा। ठीक है, जो भी रेस्क्यू स्टेशन हो, जो भी रेस्क्यू रूम है उसको याद रखिएगा, उसको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मत लगा दीजिएगा। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब कहता है कि वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट वर डिक्लेयर्ड इन द ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि वाटर और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, यानी कि दोनों अलग अलग है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक में पूछ रहा है कब ये डिक्लेयर किया गया। ठीक है, कब ये कानून बना, 1974, 1986, 1972, 1982 या फिर 1970, 1980 या फिर 1974, 1981। तो यहाँ पे बता दूँ आपको, वाटर की जब बात हो तो 1974 याद रखना है, और जब एयर की बात हो लाइक आपको 1981 याद रखना है। तो 1974 और 1981 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1974, 1981 में वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है डिक्लेयर किया गया, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाउ मेनी रेस्क्यू ब्रिगेड शुड बी देयर इन एवरी रेस्क्यू स्टेशन। कहता है कि कितने रेस्क्यू ब्रिगेड जो है होने चाहिए हर रेस्क्यू स्टेशन में, 1, 2, 6, 10। तो बता दूं यहाँ पे देखो, एक रेस्क्यू ब्रिगेड होना ही चाहिए। आपके कोई भी रेस्क्यू स्टेशन है वहाँ पे एक ब्रिगेड तो होना ही चाहिए, रेस्क्यू ब्रिगेड तो होना ही चाहिए, एक, याद रखिएगा, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है माइन रेस्क्यू रूल अप्लाइज टू। अब कहता है जो माइन रेस्क्यू रूल है वो अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, ओपन कास्ट माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, सरफेस पे या ऑल ऑफ द एबव, कहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो मैं बता दूं कि जो माइंस रेस्क्यू रूल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका अंडरग्राउंड माइंस में जो है, अंडरग्राउंड माइंस में अप्लाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16 है, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इन रेस्क्यू टीम इंक्लूडिंग लीडर्स। अब यहाँ क्वेश्चन में कहता है टोटल मेंबर्स जो होते हैं रेस्क्यू टीम में कितने होते हैं, इंक्लूडिंग लीडर, लीडर को इंक्लूड करके, मतलब लीडर्स को मिला के जो है आपको टोटल कितने मेंबर होते हैं रेस्क्यू टीम में। ये कह रहा है 6 मेंबर्स, 9 मेंबर, 10 मेंबर या फिर 12 मेंबर। तो आपको कैसे याद रखना है, रेस्क्यू में कितने अल्फाबेट है, 6 अल्फाबेट है, तो 6 मेंबर्स आपके हो जाएंगे। टोटल मेंबर्स इंक्लूडिंग लीडर, याद रखिएगा 6 मेंबर होते हैं। बिल्कुल ट्रिक बता दिया आपको कि 6 यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, 6 लोग रहेंगे पूरे। ठीक है, रेस्क्यू टीम में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हाउ लॉन्ग विल द लीडर चेक O2 फ्लो व्हेन यूजिंग रेस्क्यू इक्विपमेंट। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लीडर होता है, ठीक है, तो रेस्क्यू इक्विपमेंट जब वो यूज कर रहा है, जो वो ऑक्सीजन फ्लो है उसको कितने लंबे समय तक ये चेक कर सकता है, हर 15 मिनट, हर 20 मिनट पे, हर 30 मिनट पे या फिर हर 45 मिनट पे, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जब रेस्क्यू इक्विपमेंट यूज करता है लीडर, तो वो जो ऑक्सीजन का फ्लो है ना उसको हर 20 मिनट पे चेक कर सकता है, इतने लंबे समय तक चेक कर सकता है, याद रखिएगा इसको। एवरी 20 मिनट्स विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एज पर माइंस रेस्क्यू रूल 1985 who shall ensure that adequate stock of spare parts and supplies of rescue equipment and apparatus are kept at rescue station। यहाँ पे सी होगा, रेस्क्यू स्टेशन एंड मेंटेनिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे कहता है कि देखो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के अकॉर्डिंग कि ये कौन इंश्योर करेगा कि जो हमारा स्पेयर पार्ट्स हैं, जो सप्लाईज पार्ट्स हैं, है ना, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स के जो अपैरेटस हैं वो सब बहुत सही तरीके से रेस्क्यू स्टेशन में रखे हुए हैं, परफेक्ट ऑर्डर में रखे हुए हैं, मेंटेन करके रखे गए हैं। ये कौन इंश्योर करेगा, कौन ये इंश्योर करेगा कि ये बहुत सही मात्रा में रखे गए हैं, एडिक्वेट स्टॉक है वहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन में।
ये कौन इंश्योर करता है? सुपरिटेंडेंट, माइन मैनेजर, लीडर या फिर एजेंट? कौन ये इंश्योर करता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मिनिमम हार्ट बीट रेट ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन? कहता है जो मिनिमम हार्ट, यहाँ पे कहते हैं मिनिमम हार्ट बीट रेट जो है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का वो कितना है? 60 बीट्स पर मिनट, 90 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट या फिर 72 बीट्स पर मिनट? यहाँ बता दो कि 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जो मिनिमम हार्ट बीट रेट होता है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का वो 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। समझ रहे हो? तो नॉर्मल जो रेस्टिंग हार्ट बीट रहता है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। ये वैरी करता है मिनट टू मिनट, और तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कहता है कि जो हार्ट बीट रेट है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, लगा दीजिएगा फटाक से 60 बीट्स पर मिनट। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन 20 कहता है बिलो ग्राउंड मीन्स। अब कहते हैं बिलो ग्राउंड मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए जरा। ऑप्शन देखो, एनी एक्सकवेशन विच एक्सटेंड बिलो सुपर एडजेसेंट ग्राउंड। नेक्स्ट ऑप्शन, एनी एक्सकवेशन एक्सटेंड अपर सुपर एडजेसेंट ग्राउंड। या फिर थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। या फिर चौथा, कोई भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? बिलो ग्राउंड, ऑब्वियसली बात है, ग्राउंड के नीचे की बात हो रही है। तो एनी एक्सकवेशन विच एक्सटेंड बिलो सुपर एडजेसेंट ग्राउंड, मतलब जो भी एक्सकवेशन, जो भी खनन जो हो रहा है वो जो कह रहा है कि सुपर एडजेसेंट ग्राउंड्स के बिलो में, यानी कि नीचे में जो अगर हुआ एक्सकवेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? बिलो ग्राउंड का मतलब वो हो जाएगा, ठीक है, बिलो ग्राउंड उसको कहेंगे। तो एनी एक्सकवेशन विच एक्सटेंड बिलो सुपर एडजेसेंट ग्राउंड दैट इज कॉल्ड बिलो ग्राउंड। ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन 21 है, हु मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स केप्ट इन रेस्क्यू रूम। कहता है कौन ये रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करेगा कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं सारे वो रेस्क्यू रूम में सही तरीके से रखे हुए हैं? ये कौन मेंटेन करता है? सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, रेस्क्यू रूम इंचार्ज या फिर मैनेजर? बताऊँ आपको, इंस्ट्रक्टर जो होता है ना वो ये मेंटेन करेगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स कब बनाएगा कि सारे इक्विपमेंट जो है रेस्क्यू रूम में सही तरीके से रखे हुए हैं। इंस्ट्रक्टर, याद रखिएगा, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू अपॉइंट एनी इंस्ट्रक्टर इन रेस्क्यू स्टेशन? अब कहता है किसी रेस्क्यू स्टेशन में एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? सरदार हो, ओवरमैन हो, मैनेजर हो या फिर कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं तो रहने दो, लेकिन क्या होगा सोच सकते हो आप। ऑल राइट, तो आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मैनेजर की होनी चाहिए। तो मैनेजर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑब्वियसली आपको एज ए इंस्ट्रक्टर मतलब अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, रेस्क्यू स्टेशन में। याद रहेगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, तो मेडिकल एग्जामिनेशन डिफाइन इन विच शेड्यूल ऑफ रेस्क्यू रूम? कहता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है रेस्क्यू रूम के किस शेड्यूल में बताया गया है? इसको आई थिंक मैंने बताया, बस ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन, वहाँ बोला था कि हाँ, तो उसमें पूछा गया था मेडिकल एग्जामिनेशन हर साल होता है, किस शेड्यूल में बताया गया है, यही तो बोला गया था। तो यार भी मैंने क्या बताया था? 6 शेड्यूल, ठीक है, 6 शेड्यूल। मैंने क्या बताया था कि एक फैमिली में 6 लोग हैं मान लो, अब 6 लोग का जो है हर साल जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यही तो बताया था आपको मैंने। तो 6 याद रखेंगे, ठीक है, 6 लोग हैं, 6 शेड्यूल में है। क्वेश्चन 24 है, इन व्हाट टाइम इंटरवल व्हेन द मेडिकल चेकअप ऑफ द रेस्क्यू ट्रेन पर्सन शुड बी डन? अभी देखो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि मतलब कितने समय के अंतराल में जो मेडिकल चेकअप होता है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का वो किया जाएगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर नन ऑफ द ऑप्शन? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 1 साल, ठीक है, 1 साल के अंतराल में जो मेडिकल चेकअप होगा रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का किया जाना चाहिए। बेसिकली ये याद रख, 1 साल, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा, हाउ मेनी इंस्ट्रक्टर अपॉइंट्स इन एवरी रेस्क्यू स्टेशन? तो कितने इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किए जाते हैं हर रेस्क्यू स्टेशन में? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 इंस्ट्रक्टर जो है अपॉइंट किए जाएंगे रेस्क्यू स्टेशन में। हर रेस्क्यू स्टेशन में 2 इंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है, याद रहेगा, इसको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम जो है ज़बरदस्त तरीके से दीजिएगा, एकदम फाड़ दीजिएगा पेपर, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लेके जाओ और एकदम हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ी में जो है चीज़ें बहुत सारी गलत हो जाती है, और हमेशा जो है एक तर्क के साथ जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा उसका लॉजिक एक ढूंढिएगा और तर्क के साथ ही इसको लगाइएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन आप क्रिएट करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है, व्हाट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड अंडरग्राउंड माइन टू अपॉइंट रेस्क्यू रूम इंचार्ज? तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए अंडरग्राउंड माइन में ताकि रेस्क्यू रूम इंचार्ज को अपॉइंट किया जा सके? मिनिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फटाफट। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।